भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? और हमारे नबी के शान में सही कह रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर तन से जुदा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर तन से जुदा करने करो। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। हमारे नबी ये भी नहीं कह के कुछ भी कह के और सुन के बैठ जाओ, ये भी तालीम दे के गए। के बारे में जो बोलेगा ना उसका तो ऐसी ही चीज ऐसी होना है। जिनको देख के हमने ईमान लाया है उनके लिए अपना सर भी काट सकते हैं अपनी, उनके लिए, मगर उनके टिप्पणी करना हमें कितना दुख लगेगा। नुपुर शर्मा नहीं बोल रहे थे, माफी मांगे नहीं थे, मांगे थे। अगर ये अपनी धर्म के लिए नहीं उतर रहा है, ये कमजोर है। फिर धर्म जो है पहले रहना चाहिए सर से ऊपर, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए एक बोर्ड बनाओ मंदिरों के लिए जो इसका सुरक्षा करे, अच्छे काम। और दूसरी बात, राम मंदिर के अंदर कितने 400 ना 500 लड्डू तक पहुंच गया था, ये इसी मंदिर में से, उसका भी जांच नहीं हुआ। हिंदू सहनशील होता है, उसका जवाब नहीं देता है, सड़कों पे नहीं आता है। अच्छा, और एक ये बात लोग सुनो। जरा सी कोई अच्छा, बात अच्छा। होती है तो वो सड़क पे आते हैं और फिर सर कलाम करने की बात करते ये बात हैं। सुनिए। ये बात समाज को सोचना पड़ेगा। जनाब इधर आइए। हो भी सकता है पूरे देश में लागू हो, कहीं से शुरुआत हुई है, इस चीज का आपको गर्व होना चाहिए। ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है। बात सुन, ये काम अगर अच्छा है, अगर अमल पे अच्छा आ गया, मैं तो कह रहा पूरी हिंदुस्तान में लागू कर दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कैमरा लगाओ, अपना नाम से गर्व से लिखो, ये हिंदू दुकान है, ये मुसलमान दुकान है, ये सिखों का दुकान है, बस कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? जहाँ खाएगा, जहाँ मैं तो मर्जी कहता अपना जहाँ फोटो भी लगवा लो जो धर्म का होते हैं, बात खत्म। आप तो इधर तो सुनिए, आप दोनों तो समर्थन में हैं, लेकिन कुछ जैसे ओवैसी जी हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए ये नियम आते हैं, बीजेपी टारगेट करती है। गुमराह वाली बात नहीं है। आपने तो समर्थन कर लिया कि अच्छी चीज है ये, अगर नियम बन रहे हैं तो। समर्थन जब भी तो करेंगे जब अच्छा काम करेंगे। लेकिन मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, मौलानाओं की। जैसे तौकीर रजा कह रहे थे कि हम तो सड़कों पे 1% भी उतर आए तो उनके खिलाफ हंगामा हो जाएगा। इस नियम का भी विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड का भी विरोध। बिल्कुल सही कहते हैं वो, सही कहते हैं वो। तो आप देख बोलो, अब इतनी भीड़ काहे की इकट्ठी हुई? गलत है ना भाई, टाइमिंग के साथ है ना सब। अब वो भीड़ क्यों हो रही है? कहाँ पे? मालूम है वो मुंबई में जो बता रहे थे आप, अभी क्यों हो रही है? बताया था अभी हमारे नबी का, नबी के साथ में। अलग बोल रहा है, तुम अलग में डर बोल रहे हो। नहीं, इनको इनके बात रखने का पूरा अधिकार है। भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? और हमारे नबी के शान में सही कह रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर तन से जुदा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम कहीं और जा रहे हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर तन से जुदा करने करो। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आगे वो कोई सारा करने का ही नहीं है, ऐसी बात है कोई ना। मुसलमान भाई करने का, ना हिंदू भाई करने का, ऐसी बात कोई किसी के धर्म के बारे में। जो शान में गुस्ताखी करता है उसका सर कलम करता हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। है। ये तालीम तो नहीं देके गए मोहम्मद साहब। हम तैयार हैं। मोहम्मद हम साहब, गलत कहेंगे किसी को, हम अपने गर्दन कटवाने को तैयार हैं। अरे जना, मेरे आपका नाम क्या है? यार नाम तो बताओ। मैं भाई बताता रहा हूँ, मेरा नाम से क्या लो, मैं मुसलमान मोहम्मद हूँ। साहब, मैं ये बताता तालीम तो हूँ। नहीं देके गए कि सर कलम करो। ये तालीम नहीं गए, ये देके गए थे, किसी को भी कुछ भी कह दो, ये तालीम भी नहीं देके गए हमारे नबी। हमारे नबी ये भी नहीं कह के कुछ भी कह के और सुन के बैठ जाओ, ये भी तालीम नहीं देके गए। के बारे में जो बोलेगा ना उसका तो ऐसी ही चीज ऐसी होना है। वो तो मोहब्बत का पैगाम देते थे, हाँ बहुत का मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आप सर कलम का पैगाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल हर देंगे, इस्लाम धर्म ऐसे है। बिल्कुल देंगे। हर जगह क्यों नहीं देंगे? गलत थोड़ी बुलवा लेंगे, गलत नहीं बुलवाने के। आ जाओ। गलत बोल दोगे तुम? कोई गलत बोल रहा है, हो सकता है कोई मंदबुद्धि हो, वो बोल दे। मंद बुद्धि गलत बोल देगा, अच्छा नहीं बोल सकता। वो गोबर खाता होगा, वो तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सर सिर्फ का। गोबर खाता है, वो सिर्फ गोबर ही खाता इसका होगा। यही सॉल्यूशन है फिर, सर काटना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या सवाल पूछा, तुम बार-बार उसको बोले जा रहे हो यार। बोलने दीजिए खान साहब, बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। बता रहे हैं, अरे बोलने दीजिए। बता रहे हैं हम सही बता रहे हैं। कोई और सॉल्यूशन नहीं है सर काटने के अलावा? सोल्यूशन होगा तो बिल्कुल निकलेगा, अगर सोल्यूशन होगा तो बिल्कुल निकालो, मना थोड़ी कर रहे हैं। और अच्छा है तो सोल्यूशन तो और निकाल लो। लेकिन ये तो भारत तो जो है, यहाँ पे कानून चलता है संविधान से, सर तो काटा ही नहीं जा सकता, फिर कैसे करेंगे? फिर जेल में रखा जाता है, माला पिराई जाती है रेपिटिसों को, वो भी तो नहीं है संविधान में। ये है संविधान में, तो संविधान खत्म करना चाहिए फिर। संविधान में है जो खत्म कर रहे हो तुम। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं भी तो आपने बोला कि पूछते रहोगे, हम भी तो कर सकते हैं आपसे सवाल। पूछिए क्या? वो माला पिरा रहे हैं रेपिटो को, छुड़ा के। कहाँ पे? कहाँ पे कई जगह पिराए हैं,
मालूम नहीं आपको? अभी आपकी बात कर लेते हैं। आपने जो बोला, आपने बोला और इन्होंने भी बोला कि नबी की गुस्ताखी में जो भी बोलेगा उसका हम सर काटेंगे, बोलेगा नहीं, हाँ मतलब हाँ वो सही सर काटेंगे। लेकिन भारत में ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? तो नहीं है तो फिर कोई और कुछ होगा, कानून बनाओ। कुछ तो होगा, कुछ तो सोल्यूशन होगा भाई, कुछ तो सोल्यूशन होगा। सर काटने के लिए कानून चाहिए? नहीं, उसकी देखो, सजा देने के लिए तो कानून होगा। सुनो, हमारे इस्लाम धर्म उसका कानून है। अगर कोई हेट स्पीच अच्छी देता बात है है। उसका ऑलरेडी कानून क्यों नहीं है। हुआ वो अभी तक? फिर कब होएगा वो? कब होएगा वो? कब होएगा? देखो हम कब होएगा वो? मोदी का जैसा ही नहीं है। राम का नारा लगाएंगे कि जगन्नाथ स्वामी। राम पे मत लाइयो। सुनो, जहाँ पूछ रहे हैं वहीं हाँ जवाब तो दे। कौन बात? वहीं जवाब दे। राम पे मत लान दे। अपना जहाँ पूछ रहे हैं वहीं जवाब अच्छा, दे। आप अभी अपने आप धर्म आप के बारे में इनकी क्या बात से बोल रहे हैं? सहमति नहीं जता रहे थे कि ऐसा क्यों? अभी वो जो बोले उसके बोल। आप इनकी बात से सहमति नहीं जता रहे थे, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं सवाल जो है ना, सबसे पहले इन्होंने मेरी बात तो बन अरे टिप्पणी नहीं करा। खान साहब एक सेकंड, खान साहब से पूछ नहीं, खान साहब एक बात बताइए। जैसे आपसे भी मैंने ये सवाल पूछा था पहले कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये भाई साहब हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं सर काटने के लिए, आप तो मना कर रहे थे उस दिन, ये आखिर क्यों? एक बात सुनिए, सबके नॉलेज अलग अलग है। ये भाई जो बोल रहा है जो सर काट दो, हमारा हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, ठीक है? वो मुस्लिम कंट्री की अलग बात होती है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ऐसा काम ना हिंदू करे या ना मुसलमान करे, जो मैं अगर राम जी का कोई टिप्पणी कर दूं, आपका दिल में दुख लगेगा। वो भी हमारा आस्था की बात है। जिनको देख के हमने ईमान लाया है, उनके लिए अपना सर भी काट सकते हैं अपनी, उनके लिए, मगर उनके टिप्पणी करना हमें कितना दुख लगेगा। ऐसा काम ना करे, हमारा देशों में ऐसा काम ना करे जो किसी मजहब को छोटा देखा है। हमारा इस्लाम ने सबसे पहले ये सिखाता है, किसी को धर्म को छोटा मत देखो। अगर तुमने छोटा देख लिया, तुम ईमान वाला नहीं हो। बहुत अच्छी तालीम दूसरी बात है, लेकिन जो इन पंडित दिमाग जी ने- में जो सुनिए, जो पंडित जी ने हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो टिप्पणी करे हैं, मैं कहता हूँ हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी भी करते थे, माफ़ भी कर देते हैं। माफ़ करना भी एक इबादत है। हम तो जनता से ये कहना चाहता हूँ, वो जिसने हमारा नबी के खिलाफ जो टिप्पणी करे है, लेकिन ऐसी सोच को कैसे खत्म करोगे? जो भी बोल के गए कि सर चाहिए हमें। देखिए बात सुने, वो क्यों जा रहा है? सरकार बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। अगर वो माफ़ी मांग लेते, बात खत्म हो जाता है। वो आकर के बैठा हुआ, हम तो बोलेंगे भाई, हम अगर आपकी सनातनी भाई के धर्म में अगर कुछ बोल देंगे, आपके दिल में मसला सारा यही है कि वो अकड़ जोड़ रहे हैं। वो आकर के बैठो, अगर माफ़ी मांग ले, जे नुपुर शर्मा नहीं बोल रहे थे, माफ़ी मांगे नहीं थे, मांगे थे। तो जैसे अकड़ रहे हैं, तो ये ताकत दिखाने के लिए एकजुट हुए थे मुंबई में। तो भाई वो भी तो प्रोटेस्ट करना है। बात ताकत सुनिए, दिखा रहे हो। आप बात सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ, हमारा नबी के बारे में बोला ना, तो हम रोड पे उतर गया ना। आपकी मंदिर पे जो गाय की मांस, सुअर की मांस, ठीक है, जो मिला, सुन लीजिए, हिंदू बेचारा सुन तो बहुत लीजिए। मासूम है, नहीं अरे उतरता सुन सड़कों लीजिए, पे। सुन लीजिए। मुसलमान में दम है, बहुत उतर जाता है सड़कों पे। अगर ये अपनी धर्म के लिए नहीं उतर रहा, ये कमजोर है, फिर अपने धर्म को नहीं मानने वाला है। पहले धर्म है, नेता आते हैं जाते हैं, सरकार आते हैं जाते हैं। धर्म जो है पहले रहना चाहिए सर से ऊपर, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, धर्म पहले है, ठीक है? धर्म से बढ़कर क्या है? जब हमारे बहुत अच्छी अंदर चीज धर्म ही बोली, नहीं है, और हमारे जीने मैसेज का कोई जिसको तरीका मिला नहीं। होगा, ये बहुत समझने वाले मैं समझ कहना गए चाह होंगे रहा कि वाकई हिंदू, ज्यादा सुना नहीं क्या मैसेज, कि वाकई हिंदू कमजोर है, जो इस भारत में रहते हुए बहुसंख्यक है, फिर भी आप मनमानी करते हो, सड़कों पर उतर जाते हो, हिंदू कुछ नहीं बोलता। नहीं, अपने आस्था के लिए उतरना चाहिए भाई, आस्था के लिए उतरना चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गया, जो भाई बात सुनिए, ये धोखा हुआ है। धोखा दे के कोई चीज़ खिलाना, ये बहुत गंदी बात है। ये किसी का आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं जब मुसलमान होकर मुझे दुख लग सकता है, हिंदू भाई को कितना होना चाहिए? हमारा बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उसके साथ खाना भी खाता हूँ, मैं घुसने से पहले मुझे सलाम करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ। मेरा बहुत हिंदू दोस्त है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए एक बोर्ड बनाओ मंदिरों के लिए, जो इसका सुरक्षा करे, अच्छे काम। और दूसरी बात, राम मंदिर के अंदर कितने 400 ना 500 लड्डू तक पहुँच गया था, ये इसी मंदिर में से, उसका भी जांच नहीं हुआ, ठीक है? कमजोर है हिंदू। बिल्कुल। अब सोचे कितने बड़ी बात कहे इन्होंने। अगर तुम किसी धर्म पर में अगर तुम टिप्पणी करते हो, तो फिर माफी क्यों मांगते हो? कायर हो तुम? अगर माफी मांगते हो तो तुम बोलते क्यों हो? और बोलते हो तो सुनना पड़ेगा। इनका नियम, इनका कानून वो है।
जो तालिबानी वाला है, इनके अलग नियम है। ये नियम लागू होगी, ये हिंदुस्तान के एक और भाई साहब आए थे पीछे से कि ये सब लागू होगी। ये समय का इंतजार है, ये समय का इंतजार है। सुनो सुनो, ये समय का इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले इन्होंने ही कहा था कि वो दूसरा कानून आपने जो बोला था माफी मांगनी पड़ेगी, कैसे, किसको माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं बोलेंगे नहीं इसमें। एक अच्छे से तो बोल रहे थे यार आप कि अभी सुनो हैं? सोचना पड़ेगा इस बात के, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। नहीं फिर मत बोलिए। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। मेरा माफी मांगना चाहिए। अगर तुम बोलते हो तो माफी मांगो, अगर माफी मांगना नहीं है तो बोले क्यों? नहीं चाचा बात सुनो, एक बात सुनो ठंडे दिमाग से। अगर कोई टिप्पणी करते किसी के धर्म में, अगर गलत टिप्पणी करे उसको माफी मांगना पड़ेगा। कैसे बातें कर रहे हो? अगर कोई किसी धर्म पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को किसी धर्म पर में अधिकार नहीं है, लेकिन अगर एक पक्ष करे तो ठीक है, कोई भी दूसरे पक्ष नहीं धर्म करे, पे कोई भी नहीं दूसरे करे। पक्ष अगर कर नहीं, दिया नहीं तो करना तुम चाहिए सड़क किसी पे को उतर जाओ और उस सबके बात को धर्म समर्थन अच्छा है। सरकार विपक्ष में करते सबके हैं। धर्म अच्छा भाई है, देखो किसी देखो को देखो टिप्पणी नहीं सुनो करना सुनो, चाहिए। बहुत करते हैं। हम दिन में 13 बार देखते हैं फेसबुक पर या दुनिया पर देखा जो करते जाता हैं उनको है हिंदू पकड़ पर, के लेकिन फांसी हिंदू दो। सहनशील होता है, उसका जवाब नहीं देता है, सड़कों पर नहीं आता है। अच्छा, और एक ये बात लोग सुनो। जरा सी कोई अच्छा, बात अच्छा। होती है तो वो सड़क पे आते हैं और फिर सर कलाम करने की बात करते ये बात हैं। सुनिए। ये बात समाज को सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कोई बात मुख्यमंत्री ने करा है, उस कुर्सी लगा दी है, राम कह रहे ये राम का कुर्सी है। राम भगवान ने कभी दारू बांटी थी एक के साथ एक फ्री, वो भी तो भगवान राम पे चोट पहुंचा रहा, हमारे आस्था के साथ खेल रहा है, बोल रहा है कभी, कह रहा हूँ भगवान राम है। अरे तुम्हें नहीं पता है, जब राम, ये हमारे भगवान राम जैसा है, हम भरत बने हुए खड़ा। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता क्या पता है तुम्हें? क्या चीज का? मोदी जी का जो मोदी जी का मूर्ति बना हुआ है, आरती उतर रहा है, वो भी तो गलत है। गलत नहीं है, भगवान के साथ मिल रहा हो यार, कैसे बातें कर रहे हो? कहाँ लगा है? कहाँ लगा भैया? कुर्सी छोड़ी गई, संवैधानिक गुजरात पद है में ये, है, गुजरात में है। संवैधानिक पद है ये। राम भगवान कभी शराब बांटा हुआ, राम भगवान के लिए छोड़ के राम है, इस पे राम आएगा यार। भगवान का होता है मोदी। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एक संवैधानिक कुर्सी है और आजसी ने वो काम किया है जो उन्होंने कहे थे। जैसे भगवान राम अगर वनवास गए थे तो दशरथ उन्होंने अपने खराम को उस कुर्सी पर रख करके गए थे। अरे उनकी आदर्श को तो लेके चल रहे हो, लेकिन कर्म तो होनी चाहिए। कर्म तुम्हारा ये है जो तुम एक महिला को सिखाते हो कि तुम उसको मार,